कोई भी शादी करती है लड़की तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखती है। बिल्कुल। तो आपने खुद नहीं पूछा या आपके परिवार वालों ने पूछा नहीं? मेरे परिवार वालों ने भी पूछा था, इन्होंने तब कुछ ऐसा नहीं बताया। अगली कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है राहुल शर्मा जी। तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आपको कभी भी लगा है कि आपने एक मम्माज बॉय से शादी करके गलती कर दी? हाँ। ये जवाब तो सच है। ठीक है। पर आपको तो पहले भी पता था कि मम्माज बॉय हैं वो, तो फिर आपने क्यों करी शादी? पहले इतना नहीं पता था, पहले जितना दिखाया जा रहा था सिर्फ उतना पता था। अच्छा। पूरा टाइम तो साथ नहीं थी। पर एक सेकंड, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप उस टाइम की नहीं हो, आप आज की हो, आपकी थोड़ी सोच भी वैसी है। तो जब रिलेशनशिप था वो भी 6 महीने का था, आपको मन नहीं किया थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करना? ये 6 भी नहीं, 2 महीने। 2 महीने का रिलेशनशिप था। जब मेरी इनसे बात शुरू हुई थी, मैं थोड़ा इमोशनल टच में भी थी कि मेरा उस टाइम ही मतलब पास्ट रिलेशन खत्म हुआ था। मतलब मैं उसको वो करना चाहती थी अवॉइड, कि भाई मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना। मुझे अगर आप मेरे को खुश रखोगे, अगर मेरे से मेरे दिल की सुनोगे, तो मैं चाहूंगी कि आप ही से ही शादी करूं। इधर उधर मैं जगह जगह। जब आपने इनसे शादी की तब आप उससे उभर चुकी थी पूरी तरह? हाँ। आपको पता था? ये नहीं पता था, मेरे को अभी पता चला। हाँ, मुझे लगा इनको भी पता लगा, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में बात भी नहीं की और मुझे जानना भी नहीं था। तो आपको मतलब फर्क पड़ता है पास्ट चीज है से? वो तो। अब नहीं, अब तो मेरी बहू है, अब जो था पीछे छूट गया। तो जब आपका बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और वो मम्माज बॉय होता है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं, मेरा शादी से पहले उसे ये चीज बोलूंगी, भाई वो किसी की लड़की है, वो अपना घर छोड़ के आ रही है, उसकी भी सुनियो और मेरी भी सुनियो। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरा करना है। भाई बहू को ये फील होता है। बिल्कुल। आई थिंक अभी आप एज अ बहू बोल रही हो। जब सास बनेगी, और अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि इसने भी बोला था कि हाँ मम्मा उनको बोलती है कि ऐसा मत बोल उसको। अभी बोला था ना झूठ नहीं, कितनी नहीं, है नहीं। ये, मैं अभी झूठ इसका। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात क्या है? बात है, क्या बात है। बड़ा सही खेल रही हैं आप। तो इसी के साथ होता है आपका राउंड 2 खत्म और अब आपकी बारी। चलिए जी। तो अब आपकी बारी है और आपकी 4 कैटेगरी स्क्रीन पर। राहुल, शादी, घर, फ्यूचर, क्या चूज करेंगी आप? आपकी 3। मेरी भी वही, राहुल, शादी और घर। फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक हो जाना, अगर ये ठीक हो जाएंगे तो। क्या बात। तो आपकी पहली कैटेगरी है शादी। उसके लिए पहले आप मेरे को बताओ, जैसा कि अभी तक हमने बातचीत में भी सुना कि आपको शादी के टाइम सब कुछ नहीं पता था इनके फैमिली के बारे में, ऐसा अभी आपको क्या फील होता है कि काश तब पता होता? पता होता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं सपोर्ट करती। मैं उस चीज को इतना इजी नहीं है, अरे ठीक तो है हमारे पास सब कुछ तो है, ऐसे नहीं लेती। मुझे बताते तो सही। क्या? क्यों नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है? आपने पूछा नहीं कभी? पूछा है शुरू में कि शर्मा जी जैसे आप लोग कैसे करते थे, पापा नहीं थे, कैसे मैनेज करते थे? तो बस मम्मी सिलाई करती थी, हमारा सब कुछ करती थी। मेरी मम्मी ने कभी कुछ भी चीज की कमी नहीं रखी। एक बात बताओ, जैसे आप कोई भी शादी करती है लड़की तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखती है। बिल्कुल। तो आपने खुद नहीं पूछा या आपके परिवार वालों ने पूछा नहीं? मेरे परिवार वालों ने भी पूछा था, इन्होंने तब कुछ ऐसा नहीं बताया। नहीं, क्या पूछा था? क्या पूछा था? मतलब मेरे पापा ने ये तक कहा था कि हम आपके फादर से बात कर ले एक बार शादी के लिए तय करने से पहले, तो मना कर दिया गया था कि नहीं, अगर ये पूछा था, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो हमारी नहीं पूछी थी। वो मतलब पापा से सब तो चीज हमने दिख इसलिए रही। बात नहीं करने दी क्योंकि जब कोई बंदा हमारे साथ ही नहीं रहता, जैसे तैसे मैंने बच्चों को बड़ा किया, तो ये शादी का डिसीजन भी मेरा होगा। मैं क्यों दूं? जब मैंने इतने दुख झेल के, तो मैंने कहा जो है हम 3 हैं, ये डिसीजन हम तीनों का रहेगा, हम किसी चौथे को बीच में नहीं लाएंगे। तो मैम आपका सवाल, क्या आपने राहुल की शादी जल्दी कराने के लिए उसकी एज आंचल और उनके फैमिली से छुपाई थी? हाँ। ये जवाब सच है। क्यों और क्या आज तक आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता था? क्या एज वैसे मम्मा? मशीन लगी है तो आप झूठ नहीं बोल सकते। 32। आपको क्या लगा था उनकी एज? 28। कि अभी वो 28 है? अब 28 के हैं। आपको ये नहीं पता था? पता ही नहीं कभी? नहीं, ये इसलिए नहीं बताई। ऐसा बोला गया कि हमारे पापा ने ना आईडीज पे गलत डेट डलवा रखी है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ना,
जॉब में दिक्कत आती है, हाँ। ऐसा करके बोला गया था। नहीं, छुपाने का एक मेरा तो ये वो था कि राहुल ने मेरे से बोला मम्मी शादी करनी है, ऐसे ऐसे उसके घर वाले ज़्यादा एज के लड़के से शादी नहीं करेंगे और इन दोनों को शादी करनी थी, तो आप मेरी एज मत बताना। अब माँ को तो बच्चों के सामने थोड़ा वो होना ही पड़ता है, तो मैंने कहा क्यों, कभी तो पता चलेगा। कह रहा नहीं वो मैं बाद में देख लूंगा, आप मत बोलना कुछ भी। तो बस मैं कुछ नहीं बोली। अब वो ही देख रहा है। हाँ, तो आंचल ट्रस्ट तो टूटा होगा यार इस बात पे तो भी। अगर उम्र पता होती तो शादी नहीं करती। शादी करती, बस झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बता देती तब भी मैं कुछ ना कुछ तो करती। यार मेरे हिसाब से राहुल का बनता था जो बताना, अगर दो पार्टनर जिनको जिंदगी भर साथ रहना है उसका बनता है अब बताना। इसे तो वो अभी साफ साफ बोल रहे हैं कि घर वालों की दिक्कत थी, इसकी दिक्कत तो थी नहीं, पता नहीं तो इसको तो बता देना चाहिए था। इनको तो बताते हैं। चलो। तो इसी के साथ सच बोला है उन्होंने। तो आपने बोला है सच, तो आपको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। अरे अरे पास आ रहे हो, पकड़ रहे हो एक दूसरे को। थोड़ा थोड़ा। अगली कैटेगरी आपकी है घर। सवाल से पहले मैं आंचल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के घर फ्रीक्वेंटली रोज जाती रहती हैं? नहीं, रोज नहीं जाती। उस चीज को लेके लड़ाई होती थी, तब मैंने बोला था हाँ जाती हूँ, अब बताओ क्या करूँ। अच्छा। जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा बीमार है, बुला रहे हैं। नहीं, फिर इसके पापा ने आगे बताया कि वो फोन कर देती है, मम्मी मुझे भूख लग रही है, जल्दी मेरे लिए मैं चाय भूखी- बना के रखो, सास तो करेगी मैं ही नहीं भूखी ये। रहती हूँ, पूरा पूरा दिन काम करती हूँ और मेरे पे खाने को अगर ऐसा हो तो घर पे जाते ही बना के खाना, और बना बनाया खाना तो तसल्ली मिलती है, तो मम्मी से बोल देती हूँ, मम्मी खिला देती है, खाते ही तुरंत उठ जाती हूँ। सवाल मेरा ये है, क्या आंचल के नहीं होने से घर का माहौल शांत रहता है? हाँ, सच है। तो फिर Question अच्छे पूछो। जब वो बाहर ये तो है है, ही। घर का माहौल शांत है, तो आप क्यों चाहते हो घर पे आके अशांति फैलाएं? आप लोगों ने ऐसे ही बता दिया, तो नहीं, क्वेश्चन एक- अच्छा एक रखो। चाहिए ना घर में भी ऐसा कि लगे कोई घर में रहता है, तो इसके आने से लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ा शोर रहता है घर में, आपको मन मजा लगता आता है, है, मजा मजा आता आता है। इन्होंने देखो, इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। Yes. वेरी गुड। क्या बात और Lovely job। अब बस आप 2 टोकन ऑफ ट्रुथ दूर हो बराबर होने से, भाई टाई हो जाएगा। फिर टाई हो जाएगा। टाई ब्रेकर। टाई होने पे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वो सब जाएगा हमारे पास। सवाल ले लेते हैं। अगली कैटेगरी है राहुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो राहुल है, आप थोड़ा बताओ कि ओबीडियंट है वो, आपकी सारी बात मानता है, कुछ बताओ अपने बेटे नहीं, सारी बात नहीं मानता वो मेरी। वो अलग जब ये नहीं होती तब लड़ता भी है इसके लिए मेरे से, लेकिन हम इसे नहीं बताते ना, फिर ये और ज्यादा बदतमीज हो जाएगी। ये बात फरेब हो रहा है मेरे साथ। अच्छी है। तो मैम, क्या आपको लगता है कि आंचल आपके बेटे को आपके खिलाफ भड़काती है? हाँ, ये जवाब सच अरे है। अरे अरे अरे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है भड़काती? एक तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, फेस पे एकदम कुछ भी कह देना, मतलब सामने बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो इसको हजम नहीं होती है बात। तो उस चीज का मैं तो किसी और उससे बोलती हूँ, ये कुछ और ही मतलब निकाल के उसे अपनी तरफ ले जाती है, फिर राहुल को बोलती है देखो मम्मा ने मुझे ऐसे बोला, मम्मा को ऐसा बोलना चाहिए था। तो ये सारी बातें अंदर 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 करोगे, जब आप किसी के कान में बोलते रहोगे तो वो कभी तो फटेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है यार कि आप, वो उसका हस्बैंड है, उस घर में एक ही है जो उसको बिल्कुल अच्छे से जानता है, तो उनसे शेयर करती हूँ वो बातें, वो ये बुराई क्योंकि अगर वो बाहर करेंगी तो आप कह रहे हो बुराई करती है। लेकिन जब मैं तुम्हारे मुंह पे उस बात को बोल रही हूँ तो वही क्लियर करो, मम्मा आपने ऐसे क्यों बोला। क्या वो सामने बोले तो आप कह दो तू बदतमीज है, बहस कर रही नहीं, है? वो बहस करती है, वो कंटिन्यू बहस करती है, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, जब करनी उन्हें इन्हीं की तरफ है तो मैं नहीं, वो दिखाना तो भड़काना ये नहीं हो गया, ये हमारे घर में 2 दिन के लिए आई है और हमें इसके सामने दिखावा करना है। नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी सास हूँ, शरीफ हूँ, तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी, जिंदगी भर मुझे रहना है ना इसके साथ, तो भैया मैं बनावटी बन के कब तक रह लूंगी। सही बात है। कहाँ पहुँच गए तो थे? आई थिंक टोकन सच बोला तो यार इन्होंने बोला है सच, और ये होता है इनको सच मिलता है बराबर। टोकन ऑफ ट्रुथ। अरे very और good। ये हो गया है पल्ला इनका बराबर, तराजू हो गया बराबर। अरे अरे 1 लाख की ताकत देख रहे हो, अरे 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 सबको सच्चा बना दिया। वेरी नाइस। तो आप दोनों को मिलता है ये ट्रुथ सर्टिफिकेट। तालियां भाई, क्या तालियां। बात है, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन।